कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ मुझे पता नहीं क्यों कुतुब मीनार की कहानी याद आती है। आपको पता होगा कुतुब मीनार का जब निर्माण हुआ तो एक पीढ़ी ने बनाया, उसके बाद फिर वो पीढ़ी खत्म हुई तो दूसरी पीढ़ी ने बनाना शुरू किया। तो इस तरह से कुतुब मीनार जो है दो पीढ़ियों ने मिलकर जैसे तैसे पूरा किया। आज जो कुतुब मीनार की शक्ल आप देख रहे हैं वो ऐबक ने बनाया है। वैसे कुतुब मीनार को लेके जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि एक्चुअल में वो कुतुब मीनार नहीं है। वहाँ पे कोई पुराना मॉन्यूमेंट था जिसको तोड़ के उन्होंने उसको मीनार का शक्ल दे दिया। अच्छा। तो उसके ऊपर अभी शायद बावला कोर्ट में भी गया है। और जैसे अभी बहुत सारी जगहों पे हो रहा है ये पता लगाने का प्रयास करे कोर्ट के जरिए इस तरह का आदेश आए कि उसकी जगह की खुदाई हो या फिर उस जगह पे जो चीजें बनी हुई है उसको अच्छे से कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में पता करने का प्रयास किया जाए कि वो पहले क्या था और अब क्या है। अच्छा, ये कहानी है। हाँ, चलिए, मुझे भी ये जानकारी नहीं थी। दरअसल मैं दर्शकों को भी बता दूं कि हमारे साथ में अवधेश सर है जो मेरे साथ में इस तरह से आपको जानकारी दे रहे हैं। वो खुद एक अच्छे इतिहास के ज्ञाता है, पॉलिटिकल साइंस में अच्छी पकड़ रखते हैं। अब धन्यवाद सर, बस नहीं, बस हाँ सही बात है, बस करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको वो जानकारी देनी है दर्शकों को जो एक्चुअल में हम देना चाह रहे हैं। मैं आपको बस्तर यानी जगदलपुर का कुतुब मीनार का दर्शन में कराना चाह रहा हूँ। दूर से आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये मुझे लगता है कि एक पीढ़ी ने बनाना शुरू किया, यानी एक सरकार ने बनाना शुरू किया, वो सरकार गई, अब दूसरी सरकार आई है। यानी ठीक उसी तरह जैसे ऐबक और इल्तुतमिश के साथ में हुआ है ना, ऐसा ही है ना कुछ कहानी? हाँ, ऐसे ही कुछ कहानी है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बख्तियार काकी की याद में बनवाना शुरू किया था। अच्छा। और फिर बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई, मर गए, तो उसके बाद फिर जो उनका दामाद था इल्तुतमिश, उसने फिर उसका निर्माण कार्य पूरा कराया। अच्छा। वैसे कुछ इतिहासकार ये मानते हैं ना कि उसके बाद भी, मतलब जब इल्तुतमिश ने जब उसको लगभग फाइनलाइज किया, उसके बाद भी आने वाले समय में ना उसमें कुछ और नए निर्माण कार्य होते ही रहे। अच्छा। तो मतलब वो सतत चलता रहा। हमारे यहाँ भी देखिए ये स्ट्रक्चर जो है ना, पता नहीं क्या है, स्टेडियम के दूसरे छोर में है। ये भी एक पीढ़ी बना के चली गई आधी अधूरी, उसके बाद दूसरी पीढ़ी यानी सरकार, पीढ़ी मतलब सरकार बना रही है। अब बड़ी क्या कहें मशक्कतों के बाद में फिर ये कुछ काम लग रहा है। 9 दिन चढ़े अढ़ाई कोस, क्या कहते हैं? 9 दिन चले अढ़ाई कोस। अच्छा, वही वाला हाल। हाँ, वही वाला हाल हो रहा है। तो बहुत दिनों बाद वैसे मैं यहाँ आया हूँ तो ये वाला कुछ नया दिख रहा है। अभी फिर से ये निर्माण कार्य चालू हुआ है मेरे ख्याल से लगभग 15-20 दिन पहले से। अब ये कब तक कंप्लीट होगा ये बड़ा प्रश्न है। हाँ, अभी नई सरकार फिर आ जाएगी। अभी तो संसद का चुनाव होने जा रहा है। मतलब अभी कुछ समय है। हाँ, बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ये भी थोड़ा देख लीजिए, लगेगा है ना। ये पूरा मलबा पड़ा हुआ है यहाँ पे। मेरे ख्याल से ये तो सालों से पड़ा है। सालों से इसी तरह से पड़ा है। और ये जो सामने अधूरा निर्माण है ये भी सालों से इसी तरह से पड़ा हुआ है। हम लोग बचपन में यहाँ आके खेला करते थे। नहीं, सही बात है, गलत नहीं है। खेला करते थे। ये भी एक अधूरा निर्माण है। आने वाली पीढ़ी इसे देखेगी और पता नहीं क्या इतिहास रच डाले। तो सही जानकारी में ये सर भी बता रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। तो क्या उसमें ऐसा कुछ और क्या जानकारी है आपको? और क्या जानकारी है, शायद दूसरी या तीसरी मंजिल तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और बाद में फिर बची हुई मंजिलों को शायद 2 और मंजिलें बनाई थी इल्तुतमिश ने। अच्छा, उसके दामाद ने। तो खैर वो तो उस समय का मामला था और ये इस समय का मामला है। तो इन दोनों को हम लोग रिलेट तो कर रहे हैं लेकिन ये मजाकिया वे में है कि नहीं? नहीं, मजाक नहीं है, ये सच है। ये हाई मास्ट टॉर्च भी आप देख लीजिए। नहीं, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी और आज की परिस्थितियों में बड़ी असमानता है। समानता नहीं है। नहीं, संसाधन उस समय दुर्लभ थे, अभी तो सुलभ है। अभी तो सुलभ है। कहने का यही मतलब है कि अगर किसी सरकार ने ये काम शुरू किया
तो उसको अपने कार्यकाल में उसको पूरा कर लेना चाहिए। प्लानिंग नहीं इस होती। तरह, हाँ, इस तरह से अटकाना नहीं चाहिए। प्लानिंग नहीं अब यहाँ पे स्टेडियम के ये जो हाई मास्ट देख रहे हैं, यहाँ पे 4-4 हाई मास्ट लगे हुए हैं। बिल्कुल, हाँ, मैं आपको और दिखा देता हूं। इनकी क्या उपयोगिता है, क्या प्रोडक्टिविटी है, मैं आज तक नहीं समझ मैं पाया, भी नहीं समझ पाया, क्योंकि आज तक जलते हुए मैंने नहीं देखा। नहीं, मैंने मेरे भी ख्याल नहीं से देखा। पिछले 2-3 सालों से पहले ये लगा था, है ना। आज तक कभी ये प्रकाशमान नहीं हुआ है। अब यहाँ ये 4 हाई मास्ट लगाने का क्या फायदा, इन्हीं को आप शहर के 4 अलग अलग चौराहों पे लगा देते तो इस शहर की खूबसूरती कितनी अधिक बढ़ती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अभी देखिए अंधेरा हो रहा है, थोड़ी देर बाद ना इस ग्राउंड में कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा तक पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पर अंधेरे में अंधेरों के शौकीन भी आ जाते हैं। हाँ, ये भी समस्या है। यहाँ एक बड़ी समस्या ये भी है। अच्छा, उस अब देखिए क्या होता है इस बार हाई मास्ट लाइट के साथ में, क्योंकि मैंने भी जलते हुए नहीं देखा है जब से ये बना है। ये कुछ चीजें हैं जो अपनी कहानी बता रहे हैं। इसको निर्माण भी निर्माण में इसे ही थोड़ा सा चिकित्सकों की जरूरत पड़ेगी लगता है। एक चक्का है, एक नहीं है ना। ये भी एकदम कबाड़ा हो गया है लग रहा है। ये क्या खुदाई में मिली क्या? खुदाई भी तो नहीं मिली है। नहीं, खुदाई का तो नहीं लग रहा है। नहीं, जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर में देख पा रहा हूँ, लगता है खुदाई भी मिली है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये वास्तव में खुदाई में ही मिली है, क्योंकि ऐसी मशीनें तो आज नहीं देखने को मिलती। चलिए। अच्छा, यहाँ एक शिकायत मेरे को और भी है। अच्छा। इस ग्राउंड को लेके, इस ग्राउंड को ये लोग 7 बजे बंद कर देते हैं। अच्छा। अब मान लीजिए मैं कोई काम वाला हूँ, कामकाजी व्यक्ति हूँ, और मुझे अपने काम से 6-6:30 बजे ही छुट्टी मिलती है, तो फिर ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है ग्राउंड। नहीं, दरअसल वो ग्राउंड जो है एक प्रिविलेज्ड क्लास के लिए है, जो पैसे देते हैं ना वही टहल पाएंगे। नहीं, ठीक है, पैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे देने में कोई आपत्ति क्रांति की मुझे याद आ गई, इसी वजह से शायद हुई थी। प्रिविलेज्ड क्लास और अनप्रिविलेज्ड क्लास में भेद था। तो ग्राउंड भी वैसे ओपन था सबके लिए, लेकिन अभी क्या 7 बजे बाद आप बता रहे हैं बंद हो जाती है, तो वो कुछ पैसे और भी है, और संडे हुआ या फिर गवर्नमेंट हॉलीडे है, उस दिन छुट्टी है, तो इन सब चीजों में छुट्टी नहीं होनी चाहिए ना। भाई ऐसा थोड़ा नहीं कि आप एक दिन एक्सरसाइज करोगे अगले दिन नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता। हर दिन के लिए ये है ग्राउंड। और इस तरह से जैसे इसको रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं ना ये इस ग्राउंड को, इसकी प्रोडक्टिविटी भी खत्म करना चाह रहे हैं। ठीक बात बोले, है ना, सही बात है। तो शहर में वैसे ही ग्राउंड नहीं बचे। ये 2 ग्राउंड थे, इनको भी कब्जा करके गवर्नमेंट ऐसा बना रही है कि एक आम आदमी के लिए वो किसी काम का नहीं रह जाए। ठीक बात बोल रहे हैं। मतलब उसमें आप केवल देख सकते हैं भाई, ग्राउंड नाम की एक चीज है बस, और कुछ नहीं। अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में कुछ दिखेगा भी नहीं, दिखेगा ही। बेहतर है बंद कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा अंदर जाके दिखा सकते हैं, एक और कोड बना हुआ है। पॉज कर दीजिए। हाँ, चलिए सर, थोड़ा सा ये हैंडबॉल का ग्राउंड दिख रहा है। अपनी तशरीफ यहाँ भी देखते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में। अच्छा, नामों के बदलने के दौर में इसका नाम यथावत है। हाँ, ये भी बड़ा एक सोचनीय प्रश्न है। ठीक बात है। प्रियदर्शनी, ये चीजें मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि दर्शनी में थोड़ा सा प्रिय लगे। तो ये जो चीजें हैं, ये ग्राउंड के अंदर की दर्शन प्रिय है। ये ग्राउंड के अंदर का हाल है। हाँ, हैंडबॉल के उस साइड भी दिखाइए वो कहाँ पर, ये वाला। हाँ, ये वाला भी बढ़िया लग रहा है। तो उम्मीद है ये ग्राउंड, मतलब इसको देख के आप समझ जाएंगे वीडियो को कि इस ग्राउंड का रख रखाव कितनी बेहतरीन तरीके से हो रहा है। बेहतर है। बहुत कचरा फैला हुआ है चारों तरफ। ठीक बात कह रहे हैं। यहाँ भी वैसे अंधेरा ही है। अंधेरा ही है, थोड़ी देर में तो घनघोर अंधेरा हो जाएगा यहाँ। हाँ, हम आप एक दूसरे को देख भी ना पाए। तो क्या लगता है, आपको दिखाऊं मैं या मुझे आप दिखाएं? इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, स्क्रीन पे देखने वाले हम एक दूसरे का चेहरा देख लेते हैं। यहाँ भी देखिए हाई मास्ट लगा है, ये देखिए। हाँ, ये तो लगा। 1 2 3 इस साइड में है और 1 2 3 इस साइड में, लेकिन इनको भी जलते मैंने कभी नहीं देखा। खैर चलिए, जब खेल होता है तब तो जलना चाहिए। आज तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब होता है तब तो जलना चाहिए। मेरे ख्याल से कभी नहीं जलता है। नहीं जलता है, ख्याल से क्या, हमने तो देखा ही नहीं है, ना कभी पढ़ा है, कभी नहीं देखा। ठीक कह रहे हैं। ये देखिए, घुमा करके हम ले आए हैंडबॉल ग्राउंड में। कुछ प्रियदर्शनीय चीजों को आपको हमने दिखा भी दिया।
शब्द थोड़ा सा आहत करने वाला जरूर है, लेकिन क्या करें, जो सच्चाई है वो है ना। बढ़िया। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर के मामले में ना ये जगदलपुर का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा। इतना बड़ा हॉल शायद ही जगदलपुर में कहीं हो। कि बारसूर के एचपीडीसी टाइप का ना हो जाए, बना भी नहीं और चला भी नहीं और खत्म हो गया, है ना। हाई वोल्टेज ऐसा कुछ था ना बारसूर में, एक प्रोजेक्ट था। हाँ, यहाँ पर कुछ जवान भी तैनात रहते हैं शायद शाम को।